धन्य सती पावनमती तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनित इतिहासा जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा बहुनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोहा। हे श्याम वैष्णव विहंग पति किन्ने काग सन जाई। जो सब सादर कही हाँ वो सुनहु उमा मन लाई। पक्षी राज गरुड़ जी ने भी जाकर काक मुंसन जैसे प्राय ऐसे ही प्रश्न कहते हैं उमा में वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी बहुमोचनी सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा सती नाम तप रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह सब जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है सुमुखी सुलोचनी है वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जगे तऊ भाप माना तुम अति क्रोध तजे सप्राना। मन अनुचरण किन्ने मग भांगा जनो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वो सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच प्रयु मन मोरे दुखी भयू वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा कौतुक देखत फिरूं विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और मैं हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी नील से एक सुंदर भूरी तरसुकय कनक मन शिखर सुहाए। चारी चरु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है, उनमें से 4 सुंदर शिखाएं मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक पीटर पैसाला बट पीपर पाकरी रसाला सेलो परी सर सुंदर सुहा मणि सोपान देखी मनमोहा। वन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपर पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहु रंग कुजत कलरव हंस गन गुंजत मधुर रंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कोमल कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। तेही गोरी रुचिर बसाई खग सोई तसु नाम कल्पांत न होई। माया कृत गुंदोष अनेका मोह मनोज अति अविवेका। और सुंदर पर्वत पर वही पक्षी का कुशंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेही गिरी निकट कबू नहीं जाहे जाही जहाँ बसी हरि ही भजई। जिमिका का सो सुनो उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वो बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बसता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरिए जाप यज्ञ पा करी तर करी। आप जहाँ कर मानस पूजा तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकार के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। वर तर कर हरि कथा प्रसंगा आऊ सुनी अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर आदर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वह अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनी सकल मति विमल मराला वासी निरंतर जे तेही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्भर बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसे उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर
यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरा हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। दुआ तब कछु काल मराल तनु धरी तनु तहाँ किन्न निवास सादा सुनी रघुपति गुण पुनि आयु कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा में जही समय गयूँ खग पासा। अब जो कथा सुनहूँ जही हेतु गयूँ काग कहीं खग कुल केतु। हे गिरिजे मैंने वो सब इतिहास कहा कि जिस समय में काक मुसंटी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ किन्ने रन क्रीड़ा समुचित चरित होती मोहि ब्रीड़ा इंद्रजीत कर आपू बंधाओ। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब रघुनाथ जी ने श्री रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर गादा उपजा रथे प्रचंड विषादा प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उरग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गणेश जी गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विराज बगीसा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनहूँ जग माही ये देखूँ सो प्रभाव कुछ नाही। जो व्यापक विकार सहित वाणी के पति और माया मोह में परे ब्रह्म परमेश्वर मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दुआ बहु बंधन ते छूटी नर नर जापी जाकर नाम खरब निशाचर बांधे अनाक पास सोई राम। जिनका नाम जब पर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनी समुझावा प्रकट ने ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयु मोह बस तुम रिही नाई। गुरु जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और श्री भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गई वो देव ऋषि पाई कैसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया सुनो खग प्रबल राम की माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास हुए। मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा हे गरुड़ सुनिए श्री राम जी को माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान ही कर चित्त अपराही अबरियाई विमोह मन कराई जही बहुचा बार न चाओ मोहि सोई व्यापी विहंग पति तो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी मली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती तथा जिसके मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज वही माया आपको भी व्यापी गई है। महामोया उपजा और तोरे मीठी ना बेगी खग कहे खग मोरे तसोरा रन पाई जाऊँ कागे सोई करूँ जही होई निदेश। ये गरुड़ आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। दो अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारम्बार श्री हरि माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंची पाई गयु निज संदेह सुनावत भयु। सुनी विरंची राम ही सिरुनावा समझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कहा सब पक्षीराज गरुड़ जी के पास गए उन्हें अपना संदेह उन्हें कहा सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गए।
मन महू करी विचार विताता माया बस कभी गोविंद ज्ञाता हरि माया करमिति प्रभावा विपुल बार जही मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, कवि गोविंद और ज्ञानी सभी इस माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसको मुझ तक को अनेकों बार नचाया है।